इस सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण है 3x + y = 9। समीकरण एक मान लीजिए। दूसरा का है 2x + 3y = 6। अब प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब हुआ एक को दूसरे पद में, जैसे y का मान x पद में रखना, यही प्रतिस्थापन है। तो समीकरण एक ले लीजिए। समीकरण एक से 3x + y = 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 - 3x। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अभी y का मान x के पद में है। अब y का मान जिस समीकरण ले रहेंगे उसमें नहीं रखेंगे, जो समीकरण बचा है उसमें रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 2x + 3 गुणे 9 - 3x = 6। अभी देखिए यहाँ y बराबर 9 - 3x, यहाँ 3y है, y का मान यहाँ रख दिए तो हो जाएगा 2x 9 × 3 = 27 - 9x = 6। अब प्यारे बच्चों, अब इसे सजाती है। इस 9 में 2 घटेगा तो -7x। इसको उधर ले जाइए 6 - 27, 6 - 27 -7x = -21। माइनस माइनस कट गया, x = 21/7, 7 × 3 = 21। तो x का मान आ गया 3। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने तो हो जाएगा y = 9 - 3x, और x का मान 3 निकालें तो 3 हो जाएगा 9 - 9, y = 0। अब उत्तर की जांच कर लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे समीकरण 1 में 3 × 3 + y तो हो जाएगा 9 + 0 = 9, बराबर राइट हैंड आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। जैसे है 5x + 2y, 5x + 2y = 16। इसको समीकरण 1 मानिए। दूसरा है 7x - 4y = 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, यही समीकरण 1 लीजिए, यही 2, तो हम समीकरण आपकी 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 से 7x - 4y = 2। अब इसको उधर ले जाइए। 7x = 2 धन 4y, तो x बराबर आ जाएगा 2 धन 4y/7। इसको मान लीजिए 3। अब x मान, चूंकि अब समीकरण 2 से लिए तो x मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर अब क्या है, 5x है तो 5, यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए, 2 + 4y/7 धन 2y = 16। अब इसमें जो है प्यारे बच्चों, यहाँ 7 है, 7 लासा ले लीजिए। 7 ये हो जाएगा, अंदर गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 7 इसमें गुणा कर दिए, 7 दूनी 14y = 16। अब 7 के तिरिए गुणा कर दिए, 16 × 7 = 112। इधर दोनों जोड़ दीजिए, 10 धन 34y, 20 धन 14, 16 × 7 = 112। अब 34y = 112 - 10, तो 34y = 112 में 10 घटाएंगे 102 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 102/34। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, तो y = 3 आ गया।
अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ रखेंगे तो x धन 2 धन 4, 4 गुणे y का मान 3 है बटे 7 है, तो x बराबर 2 धन 12 बटे 7, 14 बटे 7 दूनी 14, x बराबर 2 आ गया। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। अब जैसे में 5x है, x का मान 2 आया, 2 गुणे 3 y का मान 3 आया, तो 5 दूनी 10 धन 6 बराबर 16। हमारा आंसर सही है। एक क्वेश्चन और देख लिए, जान एकदम क्लियर हो जाए प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण को आप कैसे हल करेंगे। अब जैसे मान लिया है अगला क्वेश्चन, है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 7x प्लस 2y बराबर है 17। अब इसको एक मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 20। अब 3x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y, y का गुणांक जो है y पद जो है पक्षांतर कर दिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 5y बटे 3। अब x समीकरण 1 से लिए तो x का मान समीकरण 2 में रखने, x का मान समीकरण 2 में रखने, जब रखेंगे तो 7 गुणे 20 प्लस 5y बटे 3 प्लस 2y बराबर 17। अब प्यारे बच्चों लासा 3 आ जाएगा और 7 से गुणा कर 140, 7 पचे 35y, 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 17। अब 35 6 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो 140 प्लस 41y और y इसको तिरिया गुणा करेंगे 17 तिरिक 51, तो 41y बराबर 51 माइनस 140, 140 पक्षांतर कर दिए। अब हटाइए 140 में 51, 10 में से 1 गई 9 और यहाँ बचा कितना 13 में से 5 गए 8, 89, तो 41y बराबर माइनस 89, तो y बराबर माइनस 89 बटे 41। अभी कटे तो गया है नहीं क्योंकि 41 जो है ना चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, 140, 7 पचे 35, 3 दूनी 6, ठीक है। अब y का मान प्यारे बच्चों समीकरण 3 का समीकरण 1 में रखिए, ज्यादा आसान रहेगा। यह y का मान समीकरण 1 में रखो, तब हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे 89 बटे 41 बराबर हो जाएगा 20। तो 3x इसको गुणा करिए, 5 9 45, 5 8 40, 4 44 बटे 41 बराबर 20। इसको पक्षांतर कर दीजिए, 20 प्लस 445 बटे 41। अब लासा ले लीजिए, 41 लासा तो 20 गुणे 41 प्लस 445, अब कितना आ जाएगा इसका गुणा करिए, 3x बराबर 41, इसको गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 चौक 820 प्लस 445,
अब इसको जोड़ लीजिए, 820 प्लस 445, 5 4 2 6, 8 4 12, तो 3x बराबर आ जाएगा 1265/41। अब 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो x बराबर आ जाएगा 1265/41 गुणे 3। तो 1265/3 × 3 123, यही आंसर आएगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो हम प्रतिस्थापन द्वारा 3 क्वेश्चन हल कराए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अभी लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। धन्यवाद।